हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति। मूक सत्संग के ऊपर हमने पहले भी कई वीडियोस लिए हैं, पर इस बार और विस्तार से देखा जाए तो ये सुनने में बड़ा सहज सा लगता है, पर इसका जिस भी व्यक्ति ने बड़ी गहराई से उपयोग किया और उसे जीवन में उतारने की कोशिश की, तब उसे इसका महत्व पता चला कि ये बड़ा साधारण सा है, पर ध्यान की दृष्टि से ऊंचे में ऊंचा ध्यान है। वैराग्य की दृष्टि से बड़ी गहरी उपरामता लाने की युक्ति है, और एक हमारी एक बड़ी ही सहज स्थिति है। जैसे कि जीवन मुक्ति अवस्था के बाद जिसका जैसा जीवन होता है सहज, उसकी इसमें लक्षण दिख जाते हैं कि ऐसा होता है जीवन, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं हो, जिसमें कोई आपाधापी नहीं हो। एक गहन विश्राम, परम विश्राम जाने अनजाने हर व्यक्ति की बड़ी गहरी ज़रूरत है, और इसे कह दिया जाए कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल सटीक है। इसमें सब कुछ मौजूद है, जिसमें प्रेमी का प्रेमास्पद मौजूद है, भक्त का भगवान मौजूद है, जिज्ञासु की जिज्ञासा पूर्ति है, इसमें जो मुक्त होना चाहता है उसकी सहज मुक्ति है। तो ये साधन भी है, सिद्धि भी है, पर कब? जब व्यक्ति से बड़े सिस्टमैटिकली धीरे धीरे इसके महत्व को समझता हुआ अपनाए और जीवन में उतारे, ऐसा पिरो दे जीवन में कि उसके, जैसा स्वामी जी कहते हैं कि कार्य के पहले कार्य के बाद उसे इस विश्राम की याद आए और इस विश्राम का धीरे धीरे रचा बसा ले अपने जीवन में, तब उसको इसका महत्व पता चलेगा। ऐसे तो देखने सुनने में बड़ी 3-4 लाइनों में ही बात समझ में आ जाएगी। करना क्या है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। कोई आदमी चाय पी रहा है, आराम से बैठा है, ना उसे फ्यूचर की प्लानिंग हो रही, ना पास्ट की किसी बात का रिग्रेट हो रहा है। टेम्परेली उसके मन में कोई भी अड़चने नहीं आ रही हैं। यही मूक सत्संग की सहज स्थिति है। यही मूक सत्संग से तात्पर्य है कि ना उसे कोई विचार से मतलब है, न विचार अवस्था से मतलब है, ना वो कोई चीज को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, न किसी चीज से द्वेष करके दूर होने की इच्छा कर रहा है। तो जब वो ऐसी न करने वाली स्थिति जो है, वो मूक सत्संग है। सभी अवस्थाओं से असंगता, इसके जो विज्ञान है अंदर, ये वाली अवस्था ईश्वर प्राप्ति की अवस्था का है, उससे इतना करीब क्यों है, या ऊंचे में ऊंचा ध्यान ये कैसे है, इसकी गहराई में स्वामी जी महाराज की वाणी के आधार पर उसके सारे अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। उस बारे में ये चैप्टर है, जिससे कि हमारे मन में इस साधन के प्रति महत्व और आस्था जागे और हम जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील हो। तो शुरू करते हैं। मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति। जो अविनाशी है वही सत है, उसका संग ही सत का संग है। तो जो अविनाशी है मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। दो तत्व जान पड़ रहे हैं कि एक है उत्पत्ति विनाश वाला, कि जो देख रहे हैं अनित्य है, क्षणभंगुर है, बदल रहा है, नाश हो रहा है, हमारे ही अनुभव में उसे विनाशी तत्व कहा। और जो इससे परे है, तो विनाशी की संज्ञा से उसे अविनाशी कहा। जहाँ हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही है और जिसका विनाश देख मिलने में नहीं आ रहा है, जो अनुत्पन्न है, तो उसी को अविनाशी कहा। जो पहले से ही है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, उस तत्व को, उस अवस्था को, जो भी आप शब्द लगा लें आपको सूटेबल लग रहा हो, पर समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ कोई भी शब्द बड़े जो स्पेशली तत्व के लिए उपयोग किया जाए, उसे बहुत पकड़ना नहीं है, उससे बस इशारा समझना है किस ओर किया जा रहा है, कि जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। चाहे कोई उसे अवस्था कभी कह दे, कोई तत्व कह दे,
तो ये नहीं कि ये तो अवस्था नहीं होती, ये तो ये नहीं। मेन बात क्या है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तत्व से लेना देना पड़ रहा है, जो विनाशी है, उससे हट के, उसके अलावा, तो उसको भी तो शब्दों से ही बताया जाएगा। और अक्सर उसमें निगेशन वाले शब्द रहेंगे कि जैसे हम मृत्यु देख रहे हैं तो उसको अमर नाम से कह देंगे, हम सब यहाँ चलायमान देख रहे हैं तो उसको अचल कह देंगे, यहाँ विनाशी कह रहे हैं तो अविनाशी के नाम से। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अविनाशी है वही सत्य है, उसका संग, उससे लगाव, उसकी समीपता, उससे प्रेम, वही सत्य का संग है। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक सर्वदा सत्य का संग करने में स्वाधीन है। तो हम स्वाधीन क्यों हैं, कैसे हैं? क्योंकि सत्य कभी किसी से अलग नहीं हुआ, फिर भी अप्राप्त सत्य प्रतीत होता है, यही आश्चर्य है। तो स्वामी जी की दृष्टि से कि सत्य हमेशा हमें सबको प्राप्त है, पर लगता ऐसा है जैसे अप्राप्त सा है, यह आश्चर्य है। तो अविनाशी अप्राप्त नहीं हो सकता, उसकी विस्मृति तथा विमुक्ता हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं कि ईश्वर प्राप्त नहीं है, यह जो वास्तविक जो तत्व है, जो शब्द से, स्थिति से, सभी प्रकार की हलचलों से अतीत है, तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसको मैं स्वामी जी की ही वाणी में रहने दूंगा कि जैसा आपको समझ में आए वैसा आप ले, पर मुख्य भावना ये है कि ये अप्राप्त नहीं हो सकता, जो पहले से ही प्राप्त है, जो बनाया नहीं गया है, जो पहले से ही है, उसको कोई ना तो पैदा कर सकता है, ना उसे अप्राप्त कर सकता है, ना उसे कोई प्राप्त कर सकता है, वो सबके मूल में ही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे रिलेशनशिप जो है उसके साथ, वो नहीं सेट बैठ पा रहा है। रिलेशनशिप का है विस्मृति का, मतलब भूल गए हैं, तथा विमुक्ता हो गई है, उससे दूर हो गए हैं, उसकी तरफ निगाह नहीं, उसका ध्यान नहीं है। तो सत्य जब साधक को अप्राप्त प्रतीत होता है तो उसे प्राप्त क्या है, इस पर विचार करने से बड़ी ही सुगमता पूर्वक सत्य का संग हो सकता है। सत्य के संग में ही सत्य की महिमा, सत्य का प्रभाव और सत्य की प्रियता निहित है। तो इस बात को समझते हैं अच्छे से कि जैसे हमें लग रहा है कि संसार हमें प्राप्त है, ठीक है, और सत्य प्राप्त नहीं है, अविनाशी जो है वो प्राप्त नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक से आदमी विचार करे तो इस बात से ही हमें सत्य की खबर लग सकती है, सत्य का संग हो सकता है कि हम एक्चुअली में जिस चीज़ को हम प्राप्त समझते हैं वो है क्या। जैसे हम समझते हैं कि शरीर हमें प्राप्त है, मन हमें प्राप्त है, तो इसका अनुभव करें गहराई से कि ये प्राप्त माने क्या। तो हम शांत हों, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, देखें शरीर क्या है, समझें शरीर क्या है, क्या हमें प्राप्त है, कौन सी स्थिति परिस्थिति प्राप्त है कि हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्या इसको हम प्राप्त कहेंगे। हमें विचार आ रहे हैं, रात में हमारे सारे विचार चले जाते हैं, हमें कभी ऐसा ऐसा लगता है, अगले क्षण वैसा वैसा लगता है, कुछ और लगने लगता है। हमारा मन एक जैसा रहता है, वो भी बदलते रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, कई निर्णय ढीले होते हैं, कई निर्णय बदलते हैं, और बदलने भी चाहिए, जैसी परिस्थिति है बदलने के लिए ही है वो। पर प्राप्त क्या है, बुद्धि प्राप्त है, मन प्राप्त है, शरीर यानी पांचों छह जो इंद्रियां हैं, और उनमें जो उनके विषय है वो आके टकरा रहे हैं, वो प्राप्त है कि आके चले जाते हैं, महसूस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस में आ रहे हैं, पर क्या वो प्राप्त है। और उनका एक्सपीरियंस किस बात का है, अनित्यता का है कि नित्यता का है, ये हमेशा एक जैसा लग रहा है हमें, अखंड एक रस। तो जैसे मछली पानी में ही है, तो उसे भले ही पानी का बोध ना हो,
पर पानी से बाहर निकाली जाए तब पानी का बोध होता है। तो ऐसा तो हमारे साथ संभव नहीं है कि हमें कोई उस तत्व में से निकाल दे, जैसे कोई हवा पे ही जीवित हो और हवा से बाहर निकाल दे, तो बोध क्या, उसका पूरा सिस्टम ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन हमें प्राप्त क्या है? जो चीज़ें नित्य निरंतर बदल रही हैं, जो अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे मिठाई का अनुभव हुआ, हमें खट्टे का अनुभव हुआ, तो क्योंकि खट्टी चीज़ हमने जीभ पे रखी और फिर वो थोड़ी देर में हट गई, ये खा लिया उसको, तो वो अनुभव चला गया। तो जिस चीज़ का अनुभव पहले नहीं हो और फिर हो और फिर नहीं हो, तो उसके पहचानने में आसानी हो जाती है कि करेला है, खट्टी है, मीठी है, कोई भी वस्तु है, जीभ पे रखते ही उसका पता चलता है। पहले जीभ पे नहीं थी और फिर उस थोड़ी देर में चली जाए। ऐसा सोचो कि करेले का करेलापन, कड़वापन हमेशा रहे जीभ में, तो कोई दूसरी चीज़ अनुभव होगी क्या ठीक से? जब वो बिल्कुल ही बिना अनुभव के रहती है, तभी जो अनुभव आता है उसका ठीक से प्रकाशन हो पाता है, ठीक से उसका अनुभव हो पाता है, ठीक से जानकारी हो पाती है। तो ये कितना सूक्ष्म बात है, बट इस पे ध्यान दें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्राप्त क्या है, उसमें आस्था हो, प्रियता हो, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले जहाँ पर हमने प्रियता, जहाँ पे आस्था मान रखी है, वहाँ से धीरे धीरे मन खिसकेगा। उसी को ही सत का प्राप्त होना या सत की समीपता, सत का संग कहते हैं। तो इसलिए इस बात का बड़ा मूल्य है कि जो उन्होंने कहा कि हमें प्राप्त क्या है। तो इस पर विचार करने से बड़ी सुगमता पूर्वक सत का संग हो सकता है कि हमें जो हमें प्राप्त लगता है, संसार यानी क्या, तरह तरह के अनुभव, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, यही सब। पर वो प्राप्त है क्या, उसमें गौर करें, उसमें ध्यान दें कि वो नित्य निरंतर बदल रहा है। वो प्राप्त नहीं है बस छू छू के जा रहा है, बस अनुभव में आ रहा है। अनुभव क्षणिक काल के लिए सत्य है, ऐसा कह सकते हैं, पर प्राप्त तो नहीं है, हमेशा तो प्राप्त नहीं, अविनाशी रूप में तो नहीं है, अनुत्पन्न तो नहीं है, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है। तो ये जो उत्पत्ति विनाश वाला सत्य है, उत्पत्ति विनाश वाला स्वभाव है इस तत्व का, इससे पहले अवगत हो कि अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है, मिल रहा है, जा रहा है, एक्सपीरियंस में आ रहा है, जा रहा है। तो इससे फिर जो सत्य है, जो वास्तव में है, जो अविनाशी है, उस तरफ की गति होती है। तो उसी को कहा कि सत्य के संग में ही सत्य की महिमा, सत्य का प्रभाव और सत्य की प्रियता निहित है। कि सत्य का महत्व खोपड़ी में बैठेगा, सत्य का प्रभाव होगा, उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जानने की इच्छा करेंगे, उस तरफ गति होगी और उसी में सत्य की प्रियता निहित है। सत्य की प्रियता असत से विमुख कर सत्य से अभिन्न करती है। मतलब संसार से और संसार के भोगों से थोड़ी अरुचि होती है और वहाँ से हमारा मन हट के अपने सोर्स की तरफ आता है। पर ये रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जो असत के भोगी नहीं हैं, अपितु सत्य के जिज्ञासु हैं। असत के भोगी मतलब जो संसार में हमको जो शक्तियाँ मिली हैं, जो योग्यता मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, अपितु इन सब से परे भी कोई जीवन है, उसकी जिज्ञासा रख रहे हैं, मुमुक्षु हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, अपने दुखों से पार होना चाहते हैं। ये रहस्य उन्हें ही पता चलते हैं। कौन सा रहस्य? कि एक तरफ से हम विचार कर रहे हैं संसार का, असत का, कि इसमें क्या है, क्या प्राप्त है, और उससे विमुख होते ही सत्य की प्राप्ति होने लगती है, सत्य से अभिन्नता होने लगती है। ये रहस्य है कि कोई सत्य ऐसी चीज़ नहीं कि हम डायरेक्टली प्राप्त कर लें, वो प्राप्त है ही, मूल में मौजूद ही है, हमें प्राप्त करना भी नहीं है। तो गड़बड़ क्या है
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ज़ोर से आसक्तिपूर्वक पकड़ ली है, जिन्हें पकड़ नहीं सकते, असंभव है पकड़ना, पर हमें बस भ्रांति है कि हमने पकड़ ली है। वही भ्रांति दोहराते रहते हैं और उसी सब संस्कारों, अज्ञानपूर्वक संस्कारों से गुथा हुआ हमारा संसार, हमारा मन प्रभावित रहता है और उसी में जीता रहता है और उससे ज़िंदगी में तरह तरह के दुख उत्पन्न होते रहते हैं। उन सबको समझना, ऑब्ज़र्व करना और फिर जैसे ही समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं तो वहाँ कुछ पकड़ने को है ही नहीं, तो उनसे अपने आप विमुखता होने लगती है और सत्य की समीपता होने लगती है, सत्य की प्रियता होने लगती है। तो यही रहस्य है, पर ये उन्हीं के लिए ही है जो असत के भोगी नहीं है। मतलब जो संसार में रुचि न रख के, संसार का मिली हुई शक्तियों को दुरुपयोग न करके सत्य की तरफ मुड़ते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। इसी तरह से आगे भी इस चैप्टर का चीज़ें लेंगे और हो सकेगा तो किन्हीं किन्हीं सेशंस में थोड़ा सा 2-5 मिनट लास्ट में मूक सत्संग का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि अप्लाई करना बहुत सरल है और बहुत कठिन है। यदि इसे टालते जाएं, न करें, थोड़े थोड़े समय के लिए भी ना करें, तो ये टलता भी जाता है। चाहे इतनी महिमा समझ लें, कुछ कर लें, पर जब तक उसे उपयोग में नहीं लाएंगे तो उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा होता है उसका अनुभव नहीं होगा और उससे जो महत्व हमारे दिल में उतरना चाहिए वो अनुभव से ही विशेषकर उतरता है, समझने से भी नहीं। समझने से उसकी तरफ गति होने में जो अड़चनें हैं वो दूर हो जाती हैं। बुद्धि अड़चन नहीं डालती है कि बुद्धि कन्विंस हो जाती है, पर फ़ायदा मेन तो भले ही 2 मिनट के लिए करें, लेकिन करने से ही होता है। करने से ही एक विशेषता से समझ में भी आती है कि करने से एकदम करना आता भी नहीं, लेकिन कई बार गलतियां होती हैं। जैसे साइकिल चलाना आदमी सीखता है तो कई बार इधर गिरता उधर गिरता है, ऐसे करता है, फिर धीरे धीरे ऐसा बैलेंस आ जाता है कि फिर गिरता ही नहीं है। तो इसलिए 2-5 मिनट 7 मिनट कर करके भी सीखना है किसे कैसे करना है, कैसे उतारना है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।